हेलो दोस्तों, मैं किफ़न यादव स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 24 जून 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, असम में लगाया गया है। अब यह रबड़ प्लांट असम में लगाया गया है दोस्तों। भारत में रबड़ के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए यह प्लांट लगाया गया है। और यह प्लांट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो केरला रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है और यह विश्व में ऐसा पहला प्लांट है। अगला जो बात करें दोस्तों, असम में लगाया गया है, तो असम के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत के मैप में देखें तो असम भारत का जो है पूर्वोत्तर राज्य है। और असम की लोकेशन देखें तो ये कहाँ पास स्थित होता है? तो ये यहाँ पास स्थित होता है दोस्तों असम। इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो अरुणाचल प्रदेश और भूटान के साथ लगती है। और असम की जो पूर्वी सीमा लगती है वो नागालैंड और मणिपुर के साथ लगती है। और असम की जो दक्षिणी सीमा लगती है वो लगती है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ। और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। अगला जो बात करें दोस्तों, असम के जो DLR नंबर है असम का वो है 331407। मतलब यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 33 हैं, लोकसभा जो सीटें हैं वो 14 हैं और राज्यसभा जो सीटें हैं वो 7 हैं। अगला जो बात करें, यहाँ का जो विधान मंडल है, विधानमंडल में दोनों आते हैं, विधान परिषद और विधानसभा दोस्तों। तो यहाँ केवल विधानमंडल एक सदनी है, मतलब यहाँ केवल विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें नहीं हैं। तो हाल ही में यहाँ चुनाव हुए हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ की विधानसभा की सीटों की संख्या याद रखना। तो कितने हैं? 126 सीटें हैं। अगला जो बात करें दोस्तों, असम के जो CM हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों वो हैं जगदीश मुखी। और यहाँ का जो कैपिटल है, राजधानी है असम की, वो है दिसपुर। और सबसे बड़ा जो शहर है वो है गुवाहाटी। अगला जो बात करें दोस्तों, असम में ही कुछ नेशनल पार्क हैं, उनमें से देख लेते हैं। एक तो है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला जो है मानस नेशनल पार्क। और अगला जो है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। और नेक्स्ट है नामेरी नेशनल पार्क। और अगला जो है वो है ओरांग नेशनल पार्क दोस्तों। ये 5 नेशनल पार्क असम में ही लोकेटेड हैं। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एशियाई एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। 1985 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। अगला जो इसको मानस नेशनल पार्क को भी 1985 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। और हाल ही में दोस्तों यहाँ 2 और नेशनल पार्क बनाए गए हैं। करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा ये। यहाँ का जो 6वां, अभी तक तो 5 नेशनल पार्क थे और 6वां जो नेशनल पार्क बनाया गया है वो रायमोना नेशनल पार्क बनाया गया है, जो कहाँ स्थित है? ये भी असम में स्थित है। और जो 7वां नेशनल पार्क बनाया गया है हाल ही में वो बनाया गया है दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। तो ये 7 नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। पाबी तोरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये असम में ही स्थित है। अगला जो बात करें दोस्तों, असम की एक जीवन रेखा कही जाने वाली नदी कौन सी है? वो है ब्रह्मपुत्र नदी को असम की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों। बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो तिब्बत के पास मानसरोवर झील के पास से होता है। और इसे तिब्बत में फांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। और जैसे ही भारत के अरुणाचल प्रदेश में यह इंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग कहा जाता है। अगला जो बात करें, जैसे ही ये असम में एंटर करती है तो असम में इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र किस राज्य में पड़ता है? नाम इसका तो असम राज्य में पड़ता है। और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों, तो इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। और बांग्लादेश में गंगा नदी का क्या नाम होता है? पद्मा होता है। और बांग्लादेश में ही इन
ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के संयुक्त धारा से कौन सी नदी निकलती है? मेघना नदी बनती है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। और असम की बात करें तो असम में ही असम का एक डिगबोई शहर है, डिगबोई, और असम के डिगबोई में ही एशिया की पहली रिफाइनरी केंद्र और दुनिया की दूसरी रिफाइनरी केंद्र की स्थापना की गई। तेल के कुएं कहाँ पाए जाते हैं? असम में ही पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला जो बात करें दोस्तों असम के करंट फैक्ट की, तो भूपेन हजारिका जो कि असम से ही बिलोंग करते थे और ये एक महान संगीतकार थे। इन्हें 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनके साथ? प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख के साथ। अगला जो बात करें यहाँ की यही एक स्पोर्ट वुमेन है, एथलीट, कौन है? हिमा दास, जिनको किस नाम से जाना जाता है? ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 2018 में हुए जकार्ता और इंडोनेशिया में हुए एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीता था। और अगला जो बात करें, इन्हें असम सरकार द्वारा असम का डीएसपी भी नियुक्त किया गया है, हिमा दास को। अगला जो बात करें दोस्तों करंट अफेयर से ही है कि असम की एक पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी अनवरा तैमूर, उनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। और असम से ही अमेरिका में लाल चावल का निर्यात किया जाएगा। ये था असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर का, हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है दोस्तों दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। इसके तहत क्या हो जाएगा दोस्तों कि कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों ने अपने एक सदस्य को खो दिया है, ऐसे बच्चों को या ऐसे परिवारों को 50,000 रुपये तो एक मुफ्त दिए जाएंगे और ऊपर से उनको 2,500 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। और ये योजना किसके? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला जो बात करें, ये दिल्ली के द्वारा लॉन्च की गई है दोस्तों, तो दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। तो दिल्ली, यहाँ पर देखें इंडिया के मैप पे दिल्ली की लोकेशन, तो ये एकदम सेंटर में स्थित है दिल्ली, यहाँ पास स्थित होता है दोस्तों दिल्ली। और इसकी जो तीनों सीमा लगती है, बात करें नॉर्थ वाली, वेस्ट वाली और साउथ वाली, तो ये हरियाणा के साथ लगती है। और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। अगला जो बात करें दोस्तों, दिल्ली का जो DLR नंबर है, DLR नंबर वो 11040307 है दोस्तों, 07 का लीजिएगा। अगला जो बात करें, यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है, मतलब यहाँ का जो विधान मंडल है वो एक सदनी है। केवल यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा की जो सीटें हैं यहाँ 70 सीटें हैं। अगला जो बात करें दोस्तों, दिल्ली के जो सीएम हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। और ये किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से हैं। और यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं वो हैं मनीष सिसोदिया। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। अगला जो बात करें दोस्तों, दिल्ली की तो स्थापना जब यूनियन टेरिटरी के रूप में की गई थी 1956 में, ये क्या था? यूनियन टेरिटरी था। और हालांकि 1911 में इसकी जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? तो 1992 में आधिकारिक तौर पर दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि एक दिन के लिए भारत की राजधानी कौन बना था? तो इलाहाबाद दोस्तों, ये याद रखिएगा, एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाया गया था। अगला जो बात करें दिल्ली के बारे में ही, तो दिल्ली के बारे में बात करें दोस्तों, तो जहां टीका वहां वैक्सीनेशन एक अभियान शुरू किया है दिल्ली के द्वारा। अगला जो बात करें दिल्ली के बारे में ही, तो यही है हुमायूं का मकबरा यही है। कुतुब मीनार भी यही है दोस्तों, दिल्ली में ही स्थित है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि दिल्ली में पहली बार एशियन गेमों का आयोजन कब किया गया था?
1951 में, और दूसरी बार जो किया गया था 1982 में, ये 9th नंबर का था। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एशियन गेम पहली बार जब शुरुआत में ही आयोजित किए गए थे, फर्स्ट टाइम दिल्ली में ही, और सेकेंड टाइम 9th नंबर का एशियन गेम दिल्ली में आयोजित किया गया। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत में अब तक एशियन खेल या एशियन गेम का आयोजन कितने बार किया जा चुका है, तो 2 बार। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है हाल ही में हुरून रिपोर्ट और एडिल गिब फाउंडेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 50 दानदाता परोपकारी लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है भारत के ही एक जमशेदजी टाटा, जो टाटा ग्रुप के क्या थे, संस्थापक थे। अगला जो बात करें दोस्तों कि यह लिस्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो हुरून रिपोर्ट और एडिल गिब फाउंडेशन द्वारा जारी की गई है, जिसमें जो जमशेदजी टाटा को टॉप 50 दानदाताओं की सूची में टॉप पे रखा गया है, नंबर 1 पे। और इन्होंने कितना टोटल दान किया है, तो 102 अरब डॉलर के लगभग इन्होंने दान किया है। अगला जो बात करें दोस्तों टाटा ग्रुप के बारे में, टाटा ग्रुप के बारे में कि तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1968 में। इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं एफ चंद्रशेखरन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। पहले इसको टिस्को के नाम से जाना जाता था। अगला जो बात करें इसमें जमशेदजी टाटा जी ने बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। और बात करें वारेन बफेट को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और नंबर 1 पर जगह बना ली है दानदाताओं की सूची में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि विविधीकरण योजना 2021 किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है, तो कृषि विविधीकरण योजना यह दोस्तों गुजरात राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। और इस योजना को किसने लॉन्च किया है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला जो बात करें दोस्तों कृषि विविधीकरण योजना क्या है, तो कृषि विविधि योजना के तहत 14 आदिवासी जिलों को पहचाना गया है। 14 आदिवासी जिलों को पहचाना गया है, और यहाँ इस आदिवासी जिलों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि विविधीकरण योजना लॉन्च किया गया है। इससे जो होंगे 26 लाख किसान इन 14 जिलों के आदिवासी इससे लाभदायक होंगे। और अगला जो बात करें इसमें क्या करेगी, गुजरात की सरकार की 31 करोड़ रुपए खर्च करेगी, और इसके तहत आदिवासी जो 14 जिले के हैं इनको उर्वरक खाद उपलब्ध कराएगी। और कई जैसे मक्का हो गया, मक्का और कई जैसे फसल की निर्माण के लिए, मतलब वहाँ की बुआई के लिए और इनकी कृषि को मजबूत या विकसित करने के लिए फसल भी उपलब्ध कराएगी, बीज भी उपलब्ध कराएगी गुजरात की सरकार इन आदिवासियों को। तो ये कृषि विविधीकरण योजना आदिवासियों के लिए लॉन्च की गई है गुजरात के 14 जिलों में जो निवास करते हैं। अगला जो बात करें दोस्तों ये गुजरात के द्वारा लॉन्च की गई है, तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात, तो यहाँ पर गुजरात स्थित है। इंडिया के मैप पे देखें, इंडिया के मैप पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात स्थित है। इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ, इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ, इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो दादरा एंड नागर हवेली के साथ, इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो अरब सागर के साथ लगती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि गुजरात जो भारत का सबसे समुद्री तटी वाला जो राज्य है, सबसे बड़ा समुद्री तटी वाला राज्य वो गुजरात ही है। लगभग 1200 किलोमीटर की तट लगता है समुद्र से, और ये भारत का सबसे बड़ा समुद्री तटी वाला राज्य है। अगला जो बात करें दोस्तों यहाँ का जो DLR नंबर होता है वो होता है 332611। 332611 यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हैं 33 हैं, लोकसभा सीटें 26 हैं, 11 जो हैं राज्यसभा सीटें। यहाँ का जो विधान मंडल है दोस्तों, विधान मंडल वो एक सदनी ही है, मतलब यहाँ केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो यहाँ विधानसभा की सीटें 182 हैं। अगला जो बात करें कि यहाँ के जो CM हैं वो हैं आचार्य देवव्रत, सॉरी विजय रूपानी, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, BJP से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य
देवव्रत। यहाँ की जो राजधानी है वो गांधीनगर है, और गांधीनगर हमारे गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी की क्या है, संवैधानिक क्षेत्र भी है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है दोस्तों अहमदाबाद है। अगला जो बात करें गुजरात के बारे में ही, तो गुजरात में ही है धौलावीरा और लोथल, सिंधु घाटी के स्थल। और अगला जो बात करें यहाँ ही है ब्लैक बक नेशनल पार्क, बम्फदा नेशनल पार्क, और एक है मरीन नेशनल पार्क जो है यहीं स्थित। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उनमें से कौन सा है, गिर वन नेशनल पार्क। ये दोस्तों एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, गुजरात में ही स्थित है। अगला जो बात करें दोस्तों गुजरात के बारे में ही कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के, तो गुजरात के जो सूरत एक शहर है, वहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा भारत का पहला श्रमिक सेल का उद्घाटन किया गया है। अगला जो बात करें गुजरात का जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद में दोस्तों भारत का पहला गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा समुद्री क्लस्टर की स्थापना की गई है। और गुजरात के अहमदाबाद में ही भारत का प्रथम मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना भी की गई है। अगला जो बात करें दोस्तों करेंट अफेयर्स का फैक्ट ये है, गुजरात के अहमदाबाद में ही है एक मोटेरा स्टेडियम था, जिसका नाम बदल के किया गया था सरदार पटेल स्टेडियम, लेकिन हाल ही में इसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। गुजरात में ही है दोस्तों एक केवड़िया नाम का स्थान, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है। और इस केवड़िया को क्या किया जाएगा, भारत का पहला इलेक्ट्रिक शहर के रूप में क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। अगला जो बात करें दोस्तों यहाँ गुजरात में ही है एक नर्मदा जिले में साधु भेड़ द्वीप पर स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, 182 मीटर है और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा में से एक है। और अगला जो बात करें यह कहाँ स्थित है, साधु भेड़ द्वीप गुजरात में स्थित है, नर्मदा जिले में। और अगला जो बात करें इसके जो डिजाइनर थे वो राम वनजी सुतार थे, और इसकी निर्माता जो कंपनी थी लॉरेंस एंड टुब्रो थी। इसकी जो लागत आई थी 3000 करोड़ आई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना युद्धाभ्यास पैसेज नेवल एक्सरसाइज आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित किया जाएगा दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में। ये समुद्री समन्वय को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच में यह युद्धाभ्यास किया जाएगा। अगला अमेरिका के साथ किया जाएगा, तो अमेरिका के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अमेरिका की जो राजधानी है वह है वाशिंगटन डीसी। यहाँ की राजधानी है, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो 46वें नंबर के हैं। कौन है, जॉय बिडेन है, डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने किसको हराया था, रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हराया था। और यहाँ की जो 49वीं वाइस प्रेसिडेंट है वो है कमला हैरिस। और अगला जो बात करें, जैसे अपने यहाँ अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं, वैसे ही वहाँ का जो अपर हाउस होता है वो सीनेट कहलाता है। 100 सीटें होती है, 51 मेजोरिटी के लिए चाहिए होती हैं। और अगला जो बात करें, जैसे अपने यहाँ लोअर हाउस को, निम्न सदन को क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, वैसे ही वहाँ लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और इसमें 435 सीटें होती हैं, 218 मेजोरिटी के लिए, 6 नॉमिनेशन के लिए होती हैं। आइए कुछ देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। पहला जो है कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास में वो है सूर्य किरण युद्धाभ्यास। ये किसके बीच में होता है दोस्तों, इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है। इम्बैक्स ये इंडिया प्लस म्यांमार के बीच में आयोजित किया जाता है। फिर संप्रीति ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है यह युद्धाभ्यास। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास यह इंडिया प्लस श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है दोस्तों। अगर जो बात करें फ्लिनेक्स युद्धाभ्यास, ये भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास यह इंडिया प्लस इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। दफ्तलिक युद्धाभ्यास यह इंडिया प्लस उज्बेकिस्तान के साथ आयोजित किया जाता है। अगला जो बात करें अल नागा युद्धाभ्यास, यह इंडिया और
ओमान की सेना के बीच किया जाता है। नफीम अल बहर ये भी इंडिया और ओमान की सेना के बीच। ईस्टर्न ब्रिज जो किया जाता है इंडिया प्लस ओमान के बीच किया जाता है। अगला जो बात करें धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, यह इंडिया प्लस जापान के बीच आयोजित किया जाता है। मालाबार युद्धाभ्यास ये 3 देशों के बीच इंडिया, जापान और यूएसए अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। फिन्यू मैत्री ये इंडिया प्लस जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। वज्र प्रहार दोस्तों यह इंडिया और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। कोप इंडिया ये भी इंडिया और अमेरिका की सेनाओं द्वारा आयोजित किया जाता है युद्धाभ्यास। टाइगर ट्रंप ये भी इंडिया और अमेरिका की सेनाओं द्वारा। इंदिरा नेवी ये इंडिया और रशिया के द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला जो बात करें इम्बैक्स फिम्बैक्स ये इंडिया प्लस सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। और फिट मैक्स युद्धाभ्यास जो किया जाता है ये 3 देशों के बीच इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच। मैत्री युद्धाभ्यास जो किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है इंडिया और थाईलैंड के बीच। एक याद रखिएगा डेजर्ट नाइट ये इंडिया और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। एक होता है बोंगो फागर, बोंगो फागर इंडिया प्लस बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, हाल ही में कृषि में प्रयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ पर सहयोग होगा दोस्तों, सहयोग। कृषि में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया है फिजी के साथ। फिजी की बात करें तो ये एक ओशिनियाई कंट्री है और यहाँ की जो राजधानी है वो फूबा चलती है और यहाँ जो करेंसी चलती है वो क्या चलती है, डॉलर चलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो है 7 नंबर का, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है दोस्तों मिजोरम राज्य सरकार ने ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। अब ऐसा क्यों किया है दोस्तों, यहाँ एक जो मिजो समुदाय है इनकी संख्या में काफ़ी कमी आई है और गिरावट भी आई है, इसलिए यहाँ इन मिजो समुदायों की संख्या में वृद्धि करने के लिए इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगला जो बात करें मिजोरम के द्वारा यह किया जा रहा है दोस्तों, तो मिजोरम की देखें तो ये भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और इसकी लोकेशन देखें मैप में लोकेशन देखें तो ये कुछ इस प्रकार से मैप है इंडिया का और ये कहाँ लोकेटेड है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पास तो होता है असम और ठीक इसके ऊपर होता है अरुणाचल प्रदेश, इधर साइड होता है सिक्किम और ये यहाँ पास होता है नागालैंड, यहाँ पास होता है मणिपुर और ठीक यहाँ पास होता है एक मिजोरम और ठीक यहीं पास होता है एक त्रिपुरा और यहीं पास होता है त्रिपुरा, यहाँ पास होता है और मेघालय। मिजोरम थोड़ी और यहाँ होता है यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आप, ये मिजोरम है। मिजोरम की जो उत्तरी सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है, मणिपुर और त्रिपुरा के साथ और मेघालय के साथ भी लगती है। और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है इधर साइड होता है म्यांमार, तो म्यांमार के साथ लगती है। इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो बंगाल की खाड़ी से लगती है और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है यहाँ होता है वो बांग्लादेश के साथ। और भारत और बांग्लादेश के बीच भारत सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो वो बांग्लादेश के साथ ही साझा करता है। 4096 मतलब 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगला जो बात करें दोस्तों, इनको 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। किसको असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम को। और बात करें कि सिक्किम क्या 7 सिस्टर में काउंट किया जाता है, तो सिक्किम 7 सिस्टर में काउंट नहीं किया जाता है। इनको केवल भारत की 7 बहनें कहा जाता है इन राज्यों को। अगला जो बात करें असम के बारे में ही दोस्तों, तो असम के बारे में मिजोरम के बारे में देख लेते हैं। तो मिजोरम का जो DLR नंबर वो है 110101। मतलब यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है 11 हैं, लोकसभा जो सीटें हैं वो 1 हैं और राज्यसभा जो सीटें हैं वो 1 हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है दोस्तों, विधानमंडल वो 1 सदनी है। केवल यहाँ विधानसभा है और विधानसभा की सीटें कितने हैं, 40 सीटें हैं। अगला जो बात करें, यहाँ के जो CM है दोस्तों वो है जोरमथंगा और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कौन, PF श्रीधरन पिल्लाई। अगला जो बात करें, यहाँ की जो राजधानी है मिजोरम की वो है आइजोल। और अगला जो बात करें दोस्तों, यहाँ दो नेशनल पार्क हैं, एक तो है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क और एक जो है मुरलेन नेशनल पार्क है। दंपा टाइगर रिजर्व यहीं स्थित है। चपचर कूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, यह त्यौहार ये मिजोरम में ही
अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर का, वो है हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस किस दिन बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को बनाया गया है दोस्तों। और 17 जून की बात करें ऑप्शन पे है तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 20 जून को बनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। और 23 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अगला जो जून की बात आई है तो जून के कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो 1 जून को जो बनाया जाता है दोस्तों विश्व दूध दिवस। विश्व दूध दिवस व वैश्विक माता पिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 जून को बनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को बनाया जाता है आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस, इसकी थीम क्या थी, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। और मेजबान कंट्री कौन सा था इस साल का, पाकिस्तान। और पहली बार कब बनाया गया था, 1974 में, 5 जून 1974 को। अगला जो बात करें 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस भी मनाया जाता है 6 जून को। अगला जो बात करें 7 जून को बनाया जाता है दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 8 जून को बनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस बनाया जाता है। 8 जून को भी बनाया जाता है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। ब्रेन ट्यूमर दिवस। 9 जून को बनाया जाता है विश्व प्रत्यायन दिवस। प्रत्यायन दिवस। 10 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग दिवस। लेवल क्रॉसिंग दिवस। और 12 जून को बनाया जाता है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। 14 जून को बनाया जाता है दोस्तों विश्व रक्तदाता दिवस। और इसके पहले एक 13 जून आता है, इसमें नहीं लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 15 जून की बात करें तो विश्व वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। और 15 जून को ही बनाया जाता है दोस्तों 15 जून को बनाया जाता है क्या, आसियान का डेंगू दिवस। आसियान का डेंगू दिवस। 16 जून की बात करें तो 16 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। 17 जून की बात करें तो जैसा कि हमने अभी देखा विश्व कछुआ या मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है 17 जून को। 18 जून को मनाया जाता है विश्व गैस्ट्रोनॉमी दिवस। और विश्व पिकनिक दिवस जो मनाया जाता है 18 जून को ही। 19 जून को जो बनाया जाता है दोस्तों विश्व फीकल फेल दिवस। फीकल फेल दिवस मनाया जाता है। 20 जून को बात करें तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अगला जो बात करें 21 जून को तो 21 जून मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस दिन मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। विश्व मानवतावादी दिवस। और 21 जून को ही बनाया जाता है विश्व जल विज्ञान दिवस। जल विज्ञान दिवस। 21 जून को ही बनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। संगीत दिवस। और 21 जून को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है योगा दिवस की थीम थी योगा फॉर वेलनेस। और 21 जून को और क्या बनाया जाता है दोस्तों, एक और डे विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस बनाया जाता है। 23 जून की बात करें तो 23 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा दिवस भी बनाया जाता है 23 जून को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो है 9 नंबर का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन बनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस बनाया गया है दोस्तों 23 जून को बनाया गया है। और अगला जो बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पहली बार कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 23 जून 1948 को पहली बार। और भारत की ओलंपिक में स्थिति देखो दोस्तों तो पहली बार भारत ने ओलंपिक में भाग लिया था 1900 में। और पहली बार जो ओलंपिक खेला गया था 1896 में यूनान के एथेंस शहर में। और भारत ने कब भाग लिया था, 1900 में। नॉर्मन पिजार्ड पहली बार भाग लिए थे, 2 सिल्वर मेडल जीते थे। अगला जो बात करें आधिकारिक तौर पर भारत ने कब भाग लिया था, तो 1920 में आधिकारिक तौर पर भारत ने ओलंपिक पर भाग लिया था। अगला जो बात करें ओलंपिक में पहले स्वर्ण पदक विजेता जो वैश्विक स्पर्धा में वो थे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा 2008 के ओलंपिक में, बीजिंग ओलंपिक में हुए उसमें स्वर्ण पदक जीता था उन्होंने, अभिनव बिंद्रा। और ये पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले ओलंपिक में पहले भारतीय बने थे। अगला जो बात करें दोस्तों ओलंपिक खेलों के बारे में, तो ओलंपिक खेल जो होंगे 2012 की बात करें तो 2012 में जो ओलंपिक खेल हुआ था वो 30वें नंबर का था। और ये कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। अगला जो बात करें 2016 का पिछला वाला हुआ है, ये हुआ ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। और ये किस नंबर का था, 31वें नंबर का। इसमें साक्षी
साक्षी मलिक ने रजत पदक जीता था भारत की तरफ से, और पीवी सिंधु जो हैं बैडमिंटन की खिलाड़ी, इन्होंने कांस्य पदक जीता था ओलंपिक्स में। अगला जो बात करें दोस्तों, जो 32वां ओलंपिक्स खेल खेला जाएगा ये 2020 का होगा, और ये कहाँ खेला जाएगा? टोक्यो जापान में खेला जाएगा। 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इसको स्थगित कर दिया गया। अब यह 2021 में खेला जाएगा। अगला जो है 33वें नंबर का ओलंपिक्स, ये खेला जाएगा 2024 में, और कहाँ खेला जाएगा? ये पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा। और 34वें नंबर का जो खेला जाएगा ये खेला जाएगा 2028 में लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। और 35वें नंबर का हाल ही में ओलंपिक कमेटी ने डिसाइड किया है कि 35वें नंबर का ओलंपिक्स खेल 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर का, हाल ही में येलो गोल्ड 48 किस फसल की पहली बेफाइट किस्म है जिसे लॉन्च किया गया है? तो ये किस्म है दोस्तों येलो गोल्ड तरबूज की किस्म है। तो ये था दोस्तों आज 24 जून 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।